CSS 2021 के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया गया है और इसके मुताबिक सिर्फ 2% लोग जो है पूरे पाकिस्तान में से CSS क्लियर करने में कामयाब हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जो मुल्क की क्रीम होती है, जो CSS देती है, उसमें से सिर्फ 2% लोग ही पास क्यों होते हैं, 98% लोग जो है वो फेल क्यों हो जाते हैं। और क्या इसके ऊपर कभी आज तक की गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर कोई प्लानिंग की कि आखिर इतने लोग फेल क्यों होते हैं, और अगर फेल होते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि इसकी जो पास होने की रेशो है उसको कभी भी बढ़ाया जा सके या बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुसलसल 98%, 97% या 95% तक लोग जो है वो फेल होते जा रहे हैं। बल्कि अगर आप पिछली रेशो देख लें, मुसलसल रेशो जो है फेल होने वाले लोगों की है वो बढ़ती जा रही है, पास होने वाले लोगों की जो रेशो है वो मुसलसल कम हो रही है। अगर आज से 10 या 12 साल पहले की अगर आप रिजल्ट्स देख लें, 15 साल पहले के रिजल्ट्स देख लें, तो उसके अंदर 12%, 15%, 18% तक लोग भी पास होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये रेशो मुसलसल कम होने के बाद अब सिर्फ 2% लोगों पर पहुंच गई है। और 2% लोग, और वो ये लोग हैं जो मुल्क की करीम है, जो मुल्क के सबसे ज़्यादा लायक लोग कंसीडर किए जाते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती होती है। और इंग्लिश आने वाले बंदे को पाकिस्तान के अंदर वैसे भी यही समझा जाता है कि भाई ये सबसे लायक बंदा है और सबसे जो है कामयाब आदमी है, यही बंदा इंग्लिश पढ़ सकता है, इसलिए जो CSS क्लियर कर सकता है। और जो बंदा CSS क्लियर कर सकता है वो बंदा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी समझा जाता है। लेकिन आज तक किसी बंदे ने ये नहीं सोचा है, किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा है और ना ही प्लानिंग की है कि यार 98% लोग फेल हो रहे हैं तो इसके ऊपर कोई जो है वो रिसर्च कमेटी बनाई जाए, कोई रिसर्च की जाए, कोई इसके ऊपर देखा जाए कि भाई इन लोगों की जो फेल होने की रेशो है उसको कम से कम कैसे किया जाए और उसका कोई नतीजा सामने लेकर आया जाए कि 5-7 साल के बाद कोई ऐसी प्लानिंग के नतीजे में कोई सक्सेसफुल स्टोरी सामने आई हो कि जी पहले 2% लोग जो है ना पास हो रहे थे तो अब 5% लोग पास हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ऐसा होने वाला इन नियर फ्यूचर कभी भी होने वाला है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हुकूमतों के अंदर तो उनकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं, ना ही एजुकेशन और ना ही आप लोगों की फलाह बहबूद, बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। ये जो 2% लोग पास होकर आते हैं, आखिर ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती होती है। और जिन लोगों को इंग्लिश आती होती है उनका जो ज़्यादा महवर होता है वो इंग्लिश होता है, वो इंग्लिश की स्टोरीज़ होता है, वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स होता है, इंग्लिश की मूवीज़ होता है। मतलब इंग्लिश को ही ओढ़ना बिछोना रखते हैं, हर वक्त इंग्लिश को पढ़ते हैं, तब जाकर ये इंग्लिश को पास कर पाते हैं। यही वजह है कि इनका सोशल प्रॉब्लम्स के साथ, इनका डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के साथ, इनका हमारे जो मकामी मसाइल होते हैं उनके साथ कोई लेना देना होता ही नहीं, इनको पता ही नहीं होता। क्योंकि अगर इन लोगों को इन प्रॉब्लम्स का, इन सोशल प्रॉब्लम्स का, इन चीज़ों का पता होता तो आज हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो चुके होते। अब हमारा मुल्क मुसलसल जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है। मुसलसल मतलब ये है कि हम गिरावट का शिकार है, मुसलसल हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो कम होती जा रही है। उसमें ठीक है हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एम्पावर करने में, हमारी तरक्की की शरह को बुलंद करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। ये मकामी नीचे के तबकात को ऊपर उठाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ये लोग ठीक हों, अगर इनको सोशल प्रॉब्लम्स का, इन चीज़ों का पता हो तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। लेकिन क्या है ना कि इनको पता ही नहीं है, इनको इंग्लिश का पता है। ये वो लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, जिनका इंग्लिश के साथ ज़्यादा ओढ़ना बिछोना वास्ता रहता है। ये सारी ज़िंदगी रट्टे लगाते रहते हैं और उनका सोशल इश्यूज़ के साथ, सोशल प्रॉब्लम्स के साथ इनकी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही इनकी कोई सोशल लाइफ होती है। इसलिए ये मकामी मसाइल को हल कर ही नहीं सकते। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि भाई गवर्नमेंट्स को कम अज़ कम इस तरह कुछ करना चाहिए कि जो फेल होने की रेशो है उसको कम किया जाए, उसके ऊपर कोई रिसर्च कमेटी बनाई जाए, उसके ऊपर कुछ छानबीन की जाए और उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए कि जिसके बाद पास होने की जो रेशो है उसको बढ़ाया जा सके। मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक आप इंग्लिश को सबसे ज़्यादा फोकस्ड रखेंगे कि इंग्लिश वाले लोग ही और इंग्लिश ही लाजमी है CSS के लिए, तब तक यही होता रहेगा, 2% लोग ही पास होंगे। 90% अगर आप जॉब्स की रेशो देखें CSS क्लियर करने के बाद, तो वो वाली जॉब्स हैं जिसके अंदर आपने सारी ज़िंदगी उर्दू बोलनी है, जिसके अंदर आपने लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है। तो उसके अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की, उसके लिए आपको किसी किस्म की इंग्लिश का कोई मतलब वो नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप उर्दू बोलते हो, आप लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, आपने प्रॉब्लम्स हल कर दें ना लोगों के। आपका इंग्लिश के साथ उसका क्या ताल्लुक है? इंग्लिश के साथ सिर्फ ताल्लुक है फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का, जो लोग फॉरेन सर्विस में जाते हैं उनका ताल्लुक है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए मेरे ख्याल में कि भाई आप फॉरेन सर्विस के लिए अलग से एक कैटेगरी बना दें कि जो फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं वो शुरू से ही इंग्लिश वाला पोजीशन सेलेक्ट करें और वो फॉरेन सर्विस में जाएं। उसके अलावा जो बाकी सारे लोग हैं उनके लिए इंग्लिश बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। वो इंग्लिश का एग्ज़ाम ना दें, वो बाकी चीज़ों का एग्ज़ाम दें और उसकी बेस के ऊपर फिर सिलेक्ट हूँ। जब इस तरह से लोग सिलेक्शन होगी तो यकीन करें 2% वाली रेशो इंक्रीज़ होकर 30-35% तक जा सकती है, आराम से जा सकती है, क्योंकि ये लायक लोग होते हैं, ये मेहनत करते हैं बेचारे, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल साइंसेज पढ़ने वाले लोगों का क्या कोई जो हक नहीं बनता कि वो जो है वो आएँ और वो इस मुल्क की बागडोर संभालें? क्या सिर्फ उन लोगों का वो है कि भाई जो इंजीनियरिंग करते हों या जो ज़्यादा लायक लोग हों, क्या सिर्फ वही लोग जो है ना वो आके और मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं? तो इसलिए भाई
जब तक सोशल साइंसेज वाले लोग आगे नहीं आएंगे, सोशल साइंसेज वाले लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है इस माशरे के साथ, जब तक वो लोग खुद नहीं क्लियर कर पाएंगे सीएसएस को, तब तक ये रेशो कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, बल्कि अगर आप ओवरऑल भी देखें, 5वीं क्लास, 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं क्लास के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में फेल हो रहे होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है, कोई बोर्ड नहीं बैठा है। हालांकि बाहर के ममालिक के अंदर अगर कोई इस तरह होता है, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मुसलसल लोग फेल हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होती है, उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर वो डिसीजंस करते हैं, और डिसीजन करके जो है वो अपने जो तालीमी करिकुलम होता है उसको डिज़ाइन करते हैं, ताकि मज़ीद जो लोग हैं वो अनसक्सेसफुल ना हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, हमारी जो यूथ है वो कामयाब हो सके। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूँ माजिद अमीर और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल।